झालावाड़ जिले में आज 4 मंत्री दौरे पर रहे। खास बात ये रही, कानवाड़ी ग्राम आज राजनीति का अखाड़ा बना। लघु उद्योग भारती के महामंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के यहाँ 1.5 घंटे तक मंत्रियों की मुलाकात का दौर चलता रहा। इस दौरान भुट्टे खाने का दौर भी चलता रहा। गुप्त मीटिंग में क्या बात हुई, क्या खास रणनीति बनी, इसकी जानकारी हालांकि अभी बाहर नहीं आई, लेकिन 1.5 घंटे तक गुप्त वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वास्तव में ये मंदिर बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है, प्रेरणादायी है और यहाँ भी प्रतिवर्ष कई वर्षों से आना हो रहा है। बालाजी का, राम जी का, शिव जी का सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यहाँ से ऊर्जा लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और जन सेवा की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से यहाँ साल में एक बार आकर के मस्तिष्क निभाने का जो अवसर मिलता है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप स्पीकर हैं, प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हैं आप, क्या ये जो नई आपके पास जिम्मेदारी है, क्या कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये तो लोकतंत्र का पहलू है जिसमें हमेशा दोनों पक्ष रहते हैं, दोनों में सामंजस्य बैठा करके एक सार्थक बहस हो तो सारी जन समस्याएं वहाँ पे उठाई जा सकें, जनता का समाधान हो। प्रतिपक्ष अपना काम करता है, जो जनता की बातें खड़ी करता है, और सत्ता पक्ष से भी उम्मीद रहती है कि उनकी बातों को मंथन करके और जो जनहित की बातें हैं उस पर वो कदम उठाए, विचार करें। उससे हम सब लोग जो प्रतिनिधि चुन कर के जाते हैं, इसी उद्देश्य से जाते हैं, हम जनता की समस्याओं का समाधान करें। सभी जनसेवक रहते हैं। मैं सोचता हूँ इस बार की जो विधानसभा है, पहले की तुलना में ये ज़्यादा सार्थक बहस भी हो रही है, अवसर भी मिल रहे हैं और सदन भी अधिक दिन चल रहा है। इस नाते यह आशा करता हूँ कि आगामी समय में और हम सत्र को लंबा चलाएंगे। इस बार 30 वर्किंग डेज चला। मैं इसको सोचता हूँ तीसरा सत्र भी इस बार से, आज तक 2 ही सत्र होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में 3 सत्र होते हैं। इस बार सोचते हैं तीसरा सत्र भी हम बुलाएंगे और एक अच्छा खासा वातावरण में हम आपस में जन समस्याओं का समाधान करने में अग्रणी रहेंगे। सर, ये जैसे सुरम्य स्थल है, आपने भी यहाँ आए, एक ऊर्जादायी स्थल है, तो इसको किस तरह से आगे एक तीर्थ स्थल के रूप में पर्यटकों की दृष्टि से इसको कैसे और जोड़ने के लिए प्रयास करूँगा? जब मैं काफ़ी वर्ष पहले आया था, उसके बाद आने के बाद निरंतर हर वर्ष यहाँ के जन सहयोग से, यहाँ के सब लोग मिल करके इस मंदिर का अच्छा जीर्णोद्धार हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और इस जो गांव है, यहाँ के सभी लोग भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। सबकी सहभागिता से हम आगे बढ़ेंगे। में आज एक कार्यक्रम है, उसमें हम सत्संग करने के लिए दर्शन करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, तो पहले दर्शन करा रहे हैं गांव के लोग। और आज जो एक कार्यक्रम ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ, कि कोई आदमी गांव में अगर जन्मता है तो गांव से भी जुड़ा रहे, गांव की जड़ों से जुड़ा रहे। आदमी किसी सार्वजनिक जीवन में काम करते करते उस पद पर भी जाता है, लेकिन अगर वो गांव से जुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वो विकसित होगी। और 2047 तक जब हम विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उस दिशा में आज एक कार्यक्रम है। सर, ये एक जो नए कानून अभी जो बने हैं और जो उनकी जो धाराएं जो बदली गई है, उसको लेके कई सारी चीज़ें सामने आ रही है कि उसको कन्फ्यूजन है, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी क्रियान्विति को और कई सारे सेक्शंस को लेकर। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। पूरा कंसल्टेशन करके ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बने हैं और पूरे देश में ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। पुलिस की ट्रेनिंग इस संबंध में होगी। जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, पीठासीन अधिकारी जिनको हम कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑल इंडिया लेवल की भोपाल में होगी, नेशनल जुडिशियल अकेडमी में हो गई। और उसके बाद राजस्थान के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनकी जोधपुर में हमारी जो जुडिशियल अकेडमी है उसमें ट्रेनिंग होगी। जितने भी FSL से जुड़े हुए लोग हैं, लेबोरेटरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। डिजिटल बयान कैसे लेना है, उनकी भी ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छी तरह से लागू हो गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। धन्यवाद।